तृतीय भाव के स्वामी का अलग अलग भावों में क्या फल होता है, इसके बारे में विचार करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी यदि लगन में होता है तो जातक पराक्रमी होता है, साहसी, बलवान, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है, परिश्रमी होता है, कृषि संबंधी कार्यों से उसे लाभ प्राप्त होता है, वाद विवाद करने में कुशल, सेवा कार्य से आजीविका में सफल, कूटनीतिज्ञ, और प्रकृति में कुछ क्रूरता हो सकती है, और अंतिम अवस्था में बंधु बांधवों से वैर विरोध की संभावना संभव है। यदि तृतीयेश द्वितीय भाव में हो अर्थात धन भाव में, तो अपने भाव से 12वें भाव में होगा। तृतीय भाव आयु का भी है, आयु में हानि करेगा, बंधुओं से, अपने भाई बहनों से, जो छोटे भाई बहन होंगे उनसे वैर विरोध हो सकता है। लेकिन धन धान की स्थिति उसकी मध्यम, और परिवारजनों से बाहर के लोगों से यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी बहुत उन्नत या कोष संग्रह क्षमता इसमें अच्छी नहीं होगी। यदि तृतीय शुभ ग्रह होकर धन भाव में होगा, द्वितीय भाव में होगा, तो फिर उसकी धन की स्थिति उत्तम कही जा सकती है। तृतीय यदि अपने ही भाव में तृतीय स्थान में होगा तो उसके मित्र अच्छे लोग होंगे, सज्जनों से उसकी मित्रता होगी, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति होगी, क्योंकि नवम भाव पर तृतीय की दृष्टि जाएगी। राज्य कार्यों से उसे लाभ प्राप्त होगा। यदि शुभ ग्रह होगा तो बंधु बांधवों का सुख उत्तम होगा, वह बलवान, मान्य और पराक्रमी साहसी होगा। यदि वह क्रूर ग्रह होगा तो सेवा कार्य में कुशल, लेकिन भाई बहनों से वैर विरोध की संभावना हो सकती है। तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश यदि अपने भाव से अगले घर में चतुर्थ भाव में हो तो जातक पिता, कुटुंबजन और सहोदरों से, अपने भाई बहनों से सुख पाने वाला होता है। अपने दादा के लिए सुखदायक होता है, उनकी सेवा करने में सक्षम होता है। यदि पाप ग्रह का प्रभाव यहां हो तो माता पिता से वैचारिक मतभेद और स्वार्थ की भावना, और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति के लिए धन की हानि करने वाला भी होता है। और इन कारणों के कारण उसकी कीर्ति भी प्रभावित होती है, उसके यश मान सम्मान में कमी आती है। तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश यदि पंचम भाव में बैठी तो अपने भाव से तीसरे भाव में बैठता है, तो उसका पराक्रम प्रबल होता है, उदार, परोपकारी, दीर्घायु, अच्छे पुत्रों के सुख से युक्त, बुद्धिमान, मित्रों को सहायता देने वाला, भाई बंधुओं का सुख प्राप्त करने वाला, और कुल समाज में प्रमुख और विद्याशील होता है। तृतीय यदि छठे भाव में बैठे तो छठवां भाव वैर विरोध का है, शत्रु का है, तो वह बंधुओं का विरोधी होगा या बंधुओं की तरफ से उसे विरोध मिलेगा। तृतीय अष्टम भाव से अष्टमेश है, त्रिषणाय का स्वामी है, उसकी दृष्टि 12वें भाव पर जाती है, और 12वां भाव नेत्र का है, नेत्र रोग देगा, भूमि से लाभ कराएगा, बीच बीच में उसे रोग होते रहेंगे, कृषि कार्यों से लाभ और सेवाओं से उसे लाभ प्राप्त होता है। तृतीय यदि सप्तम भाव में हो तो जातक को जीवन संगनी, सहयोगी, सुशील और सौभाग्यवती मिलती है। यदि यह पाप ग्रह हो या नीच राशि में बैठता हो
तो उपरोक्त फलों में कुछ कमी हो सकती है और वह उसके अनुज में विशेष स्नेहशील हो सकती है। तृतीय भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठता है तो अपने भाव से छठे भाव में बैठता है। यदि वह स्वग्रह होगा तो अपने कुल जाति समाज में व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा, मित्रों का प्रेमी होगा, बंधु सुख सामान्य मध्यम स्तरीय रहेगा। यदि वह पाप ग्रह होगा तो भाई बंधुओं को कष्ट, बंधुओं से वैर विरोध, मित्रों की हानि और इस तरह के अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। तृतीय भाव का स्वामी यदि नवम भाव में हो तो यहां से बैठकर वह अपने भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेगा। तो उसके भाई बहन अच्छे होंगे, भाई बहनों की संख्या भी अच्छी होगी, भाई बहनों से उसे सुख भी प्राप्त होगा और वह भी भाई बहनों के लिए मददगार रहेगा। वह विद्वान होगा, अपने भाई बहनों के प्रति निष्ठावान, भाई बहनों में सम्मान प्राप्त करने वाला, अपने मित्रों में मान्य होगा। अब यदि वह ग्रह शुभ ग्रह होगा तो वह व्यक्ति पुण्यात्मा, भ्रातृ और मित्रों में मान्य होगा। यदि पाप ग्रह होगा तो भाई बहनों को अपने नियंत्रण में रखने वाला, मित्रों का द्वेषी, साधारण जीवन बिताने वाला और यदा कदा भाइयों से अपमान प्राप्त करने वाला होगा। यदि तृतीय भाव का स्वामी दसम भाव में होगा तो अपने भाव से अष्टम में, लेकिन दसम भाव केंद्र का सबसे सर्वोत्तम भाव है, तो है राजमान्य होगा। उसकी सेवाएं या उसके कार्य कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें उन्हें हाथ का या अपने पराक्रम का कार्य करना पड़े। वह लेखक हो सकता है, वह सेना में सुरक्षा सेवाओं में सेवाशील हो सकता है, वह भाग्यशाली होगा, यशस्वी होगा, अच्छी पद प्रतिष्ठा से प्राप्त हो, उत्तम बंधु बांधवों से रहित होगा। क्योंकि बंधु बांधवों के भाव से यह भाव अष्टम है तो बंधु बांधवों के सुख में कमी हो सकती है। परंतु वह माता पिता का प्रेमी, माता पिता का भक्त और बंधुओं के प्रति भी प्रेम रखने वाला और राज्य पक्ष से अच्छा सहयोग और सुख प्राप्त करने वाला होगा। यदि तीसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो संभावना इस तरह की होती है कि या तो वह स्वयं अपने कुल में, अपने समाज में, अपने परिवार में सबसे बड़ा हो या फिर सबसे छोटा हो, अथवा अपने जेंडर में यदि वह पुरुष है तो भाइयों में और कन्या है तो बहनों में सबसे बड़ी या सबसे बड़ा भाई हो सकता है। उसके बंधु बांधव श्रेष्ठ प्रवृत्ति के होंगे, वह ऐश्वर्यशाली होगा, बंधुओं का सहयोगी और यदि बड़े बंधु हैं तो उनका आज्ञापालक, राजप्रिय, सुखी, धनवान, भोगी और उद्योगशील होता है। यदि द्वादश भाव में तृतीय भाव का स्वामी बैठता है तो उसकी प्रकृति कुछ विचित्र हो सकती है। मित्रों का विरोधी, बंधु बांधवों से दूर रहने वाला, प्रवास प्रिय, निवास स्थान से दूर रहने वाला और जीवन में संताप प्राप्त करने वाला, उद्योगहीन और आलस से युक्त होता है। यदि वह शुभग्रह हो तो इन नकारात्मक फलों में सामान्य कमी और जब पापग्रह होगा तो नकारात्मक फलों की प्राप्ति होती है। उसके व्यय अधिक होंगे, आकस्मिक व्यय के कारण वह कष्ट पाने वाला हो सकता है। इस प्रकार तृतीय भाव के स्वामी का विचार है। इसके साथ साथ हम कारक का भी विचार करते हैं। कारक से तृतीय भाव और तृतीय सबका विचार करते हैं। तब तृतीय भावेश के फल का दृष्टि, युति और अर्गला आदि का विचार करके तब हम फल का निर्धारण कर सकते हैं।